मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। बंधुओं, यहां बैठे जितने लोग हैं, मेरी सबसे प्रार्थना, मुक्ति तो हमें मिली ही जानी है, ये तो कन्फर्म है। हम कथा सुनते हैं, पवित्र रहते हैं, नाम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, व्यवस्थित जीवन जीते हैं, छल कपट नहीं करते, मुक्ति तो मिल ही जानी है। पर उद्देश्य मुक्ति नहीं, उद्देश्य ये होना चाहिए मेरी अंतिम श्वास निकले उससे पहले मुझे विठोबा को प्रत्यक्ष देखना है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। ये हाथ कभी यहां से कभी ऐसे हो जाए, ये भुजा कभी ऐसे से ऐसे हो जाए, ये नेत्र नीचे से कभी ऊपर उठ जाए, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। और मैं उसके लिए जो हो सकेगा सब करूंगा, मुझे विठोबा प्रत्यक्ष दिख जाए। जनाबाई की यही इच्छा थी। रोज जनाबाई का नाम आता है पर प्रसंग नहीं बोलता मैं, पर बहुत सुंदर प्रसंग है। अपने माता पिता के साथ गई थी पंढरपुर, और पंढरपुर किस भावना से गई थी पता है? कि मैं वहां जाऊं और मैं वहां अपने आप खो जाऊं, इसी भावना से गई, मुझे विठोबा से मिलना है। छोटी सी जनाबाई जैसे ही पहुंची पंढरपुर, एकादशी का दिन, आषाढ़ी, भयंकर भीड़ पंढरपुर में, तिल रखने की जगह नहीं है। कहते हैं कि बड़ी भरी भीड़ में जनाबाई का एक हाथ पिता ने, एक हाथ मां ने पकड़ा था। वो तो पकड़ के चल रहे थे, भीड़ देख करके जनाबाई छोटी सी, उसने सोचा इनके संग रहना तो है मुझे, माता पिता मेरे सर्वस्व हैं, पर मुझे विठोबा को प्राप्त करना है, ये मुझे करने नहीं देंगे। जानबूझ करके अपना हाथ ही छोड़ दिया और खो गई। माता पिता ढूंढ रहे हैं, कहां गई, कहां गई जना, कहां गई जना। जनाबाई तो नाचने लगी, अब ठीक है, अकेली हूं, अब विठोबा से मिलूंगी। माता पिता ढूंढते ढांढते 2-3 दिन नहीं मिली, चले गए। जनाबाई अब ढूंढ रही है विठोबा कहां है। गलियों में ढूंढती है, कभी किसी के घर के बाहर ढूंढती है, कभी मंदिर के बाहर खड़ी रहती है, संतों के सत्संग में जाती है, नहीं मिले। अब छोटी है, कुछ दिन निकलने के बाद याद आने लगी, बोले माता पिता कम से कम भोजन तो कराते थे, सुलाते तो, ये विठोबा कैसा, पूछने भी नहीं आता। चंद्रभागा के तट पर बैठे बैठे रोने लगी। मैंने कहा ना, महाराष्ट्र के भक्तों का जो भाव है ना ठाकुर जी के प्रति, वो अलग ही है। रोने लगी, विठोबा कब आओगे, विठोबा कब मिलोगे, विठोबा मुझे कब मिलोगे। इतने करुण पुकार से बुला रही हैं ठाकुर जी को। तभी श्री नामदेव जी महाराज और सब परिवार के लोग वहां आए। उन्होंने जैसे ही देखा कि जना रो रही है, बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम जना है। अच्छा चलो हमारे साथ चलो। और उनके घर में जाकर के वहीं रहने लगी, वहीं सेवा भाव करने लगी, संत सेवा होने लगी, रसिकों की सेवा होने लगी। हर एकादशी को कीर्तन होता था और कीर्तन में बड़े बड़े वैष्णव आते थे। कहते हैं एकादशी के दिन पंडरीनाथ भगवान पंढरपुर में भ्रमण करते हैं, मंदिर में नहीं होते उस दिन। ठाकुर जी ऊपर ध्वजा जी पर रहते हैं, नीचे रहते हैं, वैष्णवों की वारी में नृत्य करते हैं। तो जब वहां कीर्तन होता तो जनाबाई देखती कि इतने सारे वैष्णव नाच रहे हैं, और तभी वो क्या देखती, सांवरा सलोना मुख, सिर पर सुंदर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहने, कमर पर हाथ धरे ठाकुर जी प्रत्यक्ष आए। जनाबाई ने देखा, अरे ये तो विठोबा है। और ठाकुर जी आए, किसी को नहीं दिख रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है। जो लोग वहां नृत्य कर रहे थे उनके ऐसे हाथ में हाथ दे करके ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा है, जनाबाई को दिख रहा है। और जनाबाई देख करके कितनी खुश हो रही है, ओ ठाकुर जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी उछल रहे हैं, ठाकुर जी गा रहे हैं। किसी को अनुभव नहीं हो रहा, बस जनाबाई को दिख रहा है। सब लोग इधर देख रहे हैं और जना उधर देख रही है। क्यों? ठाकुर जी वहां नाच रहे हैं, एकांत में नृत्य कर रहे हैं। ऐसी जना का भाव ठाकुर जी दिखते थे। लेकिन जनाबाई छोटी बालिका है ना, ठाकुर जी से बोलती, आप पूरे दिन खड़े रहते हो, मैंने मंदिर में देखा, थक जाते हो, इतना नहीं नाचो, चलो अब बस करो, खड़े हो जाओ, दर्द हो जाएगा पैर में। ठाकुर जी फिर भी नाचते।
नहीं मानते तो फिर जनाबाई कीर्तनियाओं के पास जाती, बोले कीर्तन बंद करो। बोले क्यों? थक गए ठाकुर जी, नाच रहे हैं उछल उछल के, उनको दर्द हो जाएगा पैर में। अब छोटी सी जना की कोई बात नहीं माने, और तेज तेज गरज करें जोर जोर से, ठाकुर जी और उछल उछल के नाचे। जना रोने लगे, अरे नहीं नाचो ना, आपको दर्द हो जाएगा। कीर्तन विश्राम हुआ, सब गए तो ठाकुर जी भी अंतर ध्यान, पर कोने में बैठी जनाबाई रो रही है, मेरे विठोबा के पैर में दर्द हो गया होगा, मेरे विठोबा के पैर में दर्द हो गया होगा, किसी ने दबाए होंगे कि नहीं। अरे किसी कोई जाके पुजारी जी को बोलो आज घी लगाएंगे ठाकुर जी के चर, बहुत नाचे हैं। रात्रि के मध्य रात्रि हो गई, रोती रही, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर को देख रही है और रो रही है कि आज विठोबा को दर्द हो रहा होगा। इतने में विठोबा प्रकट हो गए, और प्रकट होकर बोले जना, जैसे देखा अरे माझा विठोबा, मेरा विठोबा, तुरंत लिपट गई, जल्दी पैर दिखाओ अपने। हाँ इसीलिए आया हूं, ले गोदी में पैर रख, दबा, तेरे को बहुत चिंता हो रही मेरे पैर की। अब जना भाई चरण दबा रही है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं चरण रख के गोदी में। लक्ष्मी जी कह रही है ये सुख तो मुझे भी नहीं दिया कभी जो इसको जना को दे रहे। चरण दबा रही है, छोटी सी जना है, ज्यादा तो कुछ जानती नहीं। अब बात क्या करे ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी से पूछ रही है भोजन किया? ठाकुर जी बोले हाँ किया। कब किया? रोज नियम है 8:30 बजे ही खाता हूं मैं, मंदिर में टाइम टू टाइम होता है। सुबह 3 बजे मतलब 3, मुझे नींद भी आ रही हो तो भी उठा देंगे। दोपहर में इतने बजे प्रसादी, रात में इतने बजे भोजन। अच्छा पेट भर गया? हाँ भर गया। तो छोटे बच्चे यही तो पूछते हैं, इससे ज्यादा क्या बात करें। बहुत देर हो गई, अब शांत बैठे हैं दोनों। ठाकुर जी बोले कुछ बात करो, बहुत रो रही थी तुम, माता पिता छोड़ दिए, विठोबा मिले नहीं, अब मिल गया तो बोलती नहीं। बोल तो रही हूं, सोचने दो। क्या खाया? क्या खाया? पूरन पोली खाई। अच्छा पूरन पोली खाई? बोले हाँ। कल क्या खाया था? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली खाई। अच्छा परसों क्या खाया? बोले परसों भी पूरन पोली खाई। उसके पहले क्या खाया था? बोले उस दिन भी। बोले मंदिर में यही बनता है और कुछ नहीं बनता, और जो भी प्रसाद बनता हो वही। ठाकुर जी बोले यही खाया मैंने। रोज यही खाते हो आप? बोले हाँ। आपका मन लग जाता है? लगाना पड़ता है। लेकिन मेरे भक्त भी तो घरों में बनाते हैं, तो मैं वहां भी थोड़ा बहुत पा लेता हूं। अच्छा मैं कुछ और बना के पवाऊं आपको? कुछ नया खाओगे? तू बनाएगी? हूं तो अकेली, थोड़ी सी सहायता आप भी कर देना। ठाकुर जी बोले ठीक है बना। तो वहां से लकड़ी लेके आओ, चूल्हा जलाना। ठाकुर जी लकड़ी लेके आ रहे हो, विठोबा लकड़ी लेके आए, ले जरा जला। जना भाई चूल्हे में रख रही है, अग्नि लगाती है, कहीं कुछ सब्जी अमनिया कर रही है, खुद व्यस्त है। ठाकुर जी बैठे, आप क्यों बैठे हो? आप भी कुछ करो। मैं क्या करूं? क्या आता है आपको? लक्ष्मी जी दूर खड़ी बोल रही है अरे जनाइयों के क्या नहीं आता, ये सब तो आता है इनको। ठाकुर जी बोले क्या करूं बता? बोले मेरे छोटे हाथ हैं, सब्जी मैं काट देती हूं, आटा आप मारो। ठाकुर जी अपनी पीतांबरी ऊपर करे, अपने कड़ूला ऊपर करे, मकर कुंडल पीछे किए, आटा मार रहे हैं, या जना भाई सब्जी बना रही है। मेरे को तो वो छवि देख के कभी कभी भाव, हमसे कब होगा ऐसा? छोटी सी जना ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही है। दूर खड़ी लक्ष्मी जी भी रुदन कर रही है कि ये सुख तो मेरे अधिकार में भी नहीं है। छोटी छोटी रोटी अपने हाथ से बनाती है, सामग्री चावल आदि जो भी महाराष्ट्र के प्रमुख व्यंजन बनते हैं सब बनाए। ठाकुर जी बोले मेरे हाथ में आटा लगा है, जना तू अपने हाथ से पवा। छोटी सी जना छोटा सा कवल लेती है,
अपने हाथ से पवा रही है, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ऐसा सुख जनाबाई को ठाकुर जी देते हैं। इतने में ही मीठी मधुर बातें हो रही हैं, समय हो गया, घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंगला का समय हो गया। ठाकुर जी, जनाब मैं जाता हूं। कहां जा रहे हो? मंगला हो गई, मंदिर में सब दर्शन करने। आप तो सोए नहीं। कोई बात नहीं जनाब, कल भोजन नहीं करना, कल सोना मेरे पास आके, ठीक है। ठाकुर जी गए, जाके तुरंत मंदिर में खड़े हो गए, कपाट खोले, काकड़ा आरती हो रही ठाकुर जी की। पूरे दिन खड़े रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी कब रात्रि हो, मंदिर बंद हो, मैं जना के पास जाऊं। आज जनाबाई गोद करके बैठी, आज खाना नहीं, आज पूरन पोली से ही मन लगाओ, आज सो, थोड़ी देर आराम करूं, सुबाऊं आपको। ऐसी जनाबाई को ठाकुर जी सुख देते हैं। एक हमारे व्रज में एक महापुरुष हुए, उनका एक पद है, मुझे पद पूरा याद नहीं है, पर अभी जनाबाई और पंडरीनाथ भगवान के भाव में ये लगता है। प्रीतम तू मोहे प्राणन्ते प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन्ते प्यारो, तुम मेरे पुतलिन में बसत हो। पुतलिन मतलब नेत्र। तुम मेरे पुतलिन में बसत हो, रहो नैनन न्यारे, तू मोहे प्राणन्ते प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन्ते प्यारो। एक रात्रि जनाबाई चक्की चला रही है, ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले, जना आज ना खाना है, आज ना सोना है, तो आज तुझसे कुछ सुनना है, तू बहुत मीठा गाती है। बोले, तुम्हें कैसे पता? बोले, जब तू गुनगुनाती है तो मैं सुनता हूं मंदिर में बैठ के। बंधुओं, ठाकुर जी को संगीत बहुत प्रिय है, आप मान लीजिए इस बात को। जब आप कुछ गुनगुनाते हैं, आप कुछ गाते हैं, तो अगर उसमें प्रेम होता है तो ठाकुर जी सुनते हैं। जनाबाई चक्की चला रही, बोले मुझे बहुत काम है, मैं कैसे गाऊं? बोले सुन, मैं चलवाता हूं ना। ठाकुर जी एक तरफ बैठ गए और चक्की चलवा रहे हैं। बोले तू कुछ गा। जनाबाई गा रही है। अब मुझे तो अभंग नहीं आता जनाबाई का भी, ठाकुर जी सुन रहे हैं। ठाकुर जी चक्की चला रहे थे, तो जितने आभूषण पहने थे वो आभूषण आवाज कर रहे थे। तो जनाबाई बोली, बहुत आवाज हो रही है, ये उतार दो। ठाकुर जी ने सारे आभूषण उतार दिए, चलाने लगे चक्की। इतने भाव से सुनते रहे ठाकुर जी। आज भी गोपालपुर स्थान है पंढरपुर के पास में, वहां स्थान है जनाबाई की चक्की जो ठाकुर जी चलाए, वो स्थान भी सब कुछ है। कहते हैं कि जनाबाई जब गोबर के उपले थापती थी ना, तो कोई और अगर ले जाता तो जनाबाई लड़ने चली जाती उसके पास, मेरे उपले दो। अरे भाई, ये गोबर के कंडों में कौन मेरा तेरा, जलना ही है इनको। बोले नहीं, मेरे वाले मुझको दो। बोले इतने सारे हैं, तेरा कौन सा है? तो जनाबाई कान लगा लगा करके उपलों को कान पे लगाती। बोले कान लगा के क्या देखती है? बोले जिसमें से कोई आवाज ना आवे वो तेरे हैं, और जिसमें से विट्ठल विट्ठल स्वर आवे वो मेरे हैं। सोचिए, गोबर के उपलों पर हाथ जनाबाई धर देती है तो उसमें से भी विट्ठल ध्वनि प्रकट हो जाती है।
भजन ऐसा होता है, चिंतन ऐसा होता है। आज बंधुओं, भारत के महापुरुष ऐसे हैं, जब वे एक मार्ग से निकल जाते हैं, उनकी भ्रगुटी देख करके, उनका मुखमंडल देख करके कितने लोगों के चित्त में परिवर्तन आ जाता है। ये भजन की योग्यता है कि किसी व्यक्ति, किसी महापुरुष के वचनामृत, किसी महापुरुष की दृष्टि, किसी महापुरुष का स्पर्श आपके चित्त को वाद्य कर देता है भजन के लिए। पर जनाबाई की स्थिति देखो, वो तो जड़ को वाद्य कर देती हैं भजन करने के लिए। जनाबाई जिस जिस पत्थर को स्पर्श करती है, वो भी विट्ठल 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 गाने लगता है। ऐसी जनाबाई। तो हमें मुक्ति की कामना नहीं है, हमें तो ये कामना है जो जनाबाई के साथ है, हमें तो ये कामना है जो नामदेव तुकाराम जी के साथ है, हमें तो वो कामना है जो सूरदास जी के साथ है। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते सूरदास जी। ठाकुर जी चुपके से आके उनकी कुटिया में बैठ जाते हैं, और सूरदास जब गाते हैं, कोने में बैठ करके ठाकुर जी सुनते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि ठाकुर जी बैठे हैं। रोज चले जाते हैं ठाकुर जी सुनने। एक दिन किशोरी जी बोली, कहां जाते हो आप? ये दोपहर में 12 बजे मंदिर बंद होता है, उसके बाद गुसाई जी यहाँ पे सब पौड़ा के जाते हैं, आप गायब रहते हो। ठाकुर जी बोले, जाता हूं, एक जगह जाता हूं, तुम्हें नहीं बताऊंगा। किशोरी जी बोली, गुसाई जी शिकायत कर दूंगी मैं, मुझे बताओ कहां जाते हो। अच्छा ठीक है चलो, पर जैसे मैं कहूं वैसे करना, जल्दी जल्दी वापस आएंगे, रुकना नहीं वहां पे। अब ठाकुर जी तो दयावान हैं, पर किशोरी जी तो करुणा की भंडार हैं। चित्त में तो ठाकुर जी इसलिए जानबूझ के किशोरी जी को नहीं लेके जाते। क्यों? बोले मैं तो जाऊंगो, नेक देर आस्वादन करके भग आऊंगो, ये गई तो आमेंगी ही नहीं। लेकिन किशोरी जी पीछे पड़ी है, मुंह को लेके चलो। ठाकुर जी आज किशोरी जी को हाथ पकड़ करके खिड़की से कूद फांद करके मंदिर में से, श्रीनाथ जी बंधुओं, ये एक स्वरूप है, मैं बता चुका हूं, पता ही होगा। तो जो वाम अंग है वो किशोरी जी हैं, और जो दायना अंग है वो ठाकुर जी हैं। ये रास में एक स्वरूप है गो श्रीनाथ जी को। जब लीला करने जाते हैं तो दोनों फिर दो रूप धारण करके चलते हैं। तो श्री जी को लेकर के ठाकुर जी गए सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप। ठाकुर जी बोले, धीमे भीतर आओ, चुपचाप बैठ जाओ। सूरदास जी बैठे हैं बीच में, कोई पद गा रहे हैं, ठाकुर जी का सुंदर पद गा रहे हैं। श्री जी देख रही हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, देखो मत सुनो। बोले, इन्हें दिखे ना है? ठाकुर जी नहीं दिखते। अरे तो इनको नेत्र दे दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो। ये सूरदास तभी तो बने हैं कि नेत्र नहीं है। किशोरी जी तो इसी में ही व्याकुल हो गई कि इन पर नेत्र क्यों नहीं है। और उसके बाद जब सूरदास जी गाने लगे तो सुन करके ऐसी बेहोर हुई किशोरी जी। ठाकुर जी आज पद में मन ही नहीं लग रहा है, किशोरी जी को देख रहे हैं। बोले, आज श्री जी अभी वापस भी जानो है, उत्थापन आरती होएगी, पहुंचना, तुम अकेले जाओ। मैं बोले, देखो ये वही बात होगी, मैंने कही थी कि मत चलो, अब तुम कर रही हो। किशोरी बोली, गा रहे हैं ना, सुनो। थोड़ी देर गाने के बाद सूरदास जी अपनी लाठी लेकर के चलने लगे। किशोरी जी बोली, वो अकेले जा रहे हैं, कहीं गिर गिरा। अरे भैया वो ट्रेंड है, वह पता है कहां गड्ढा है, कहां ऊंचा है, सब कर लेगा अपने आप। पर किशोरी जी कैसी करुणामयी है, नहीं नहीं नहीं, संग चलेंगे। अरे दर्शन को समय है, रो पहुंचना, वहां जाके व्यवस्थित होना। बोले, बाद में हेलेंगे, पहले इनको देखें कहीं गिर नहीं जाए। थोड़ी दूर जाके एक गड्ढा आया, सूरदास जी में गिर गए। तुम तो कह रहे हैं सब पता, गिर गए। अब श्री जी निकर आवे को बाहर, तुम काहे को चिंता करी, चलो। नहीं, इनको निकारो। ठाकुर जी ने अपनी दुशाला लई, किशोरी जी ने अपनी चुनरी लई, बांधी, ऊपर से ठाकुर, अरे बाबा गिरगो का। सूरदास जी बोले, हम बे ले, मैं अपनी सॉल डाल रहा हूं, या पकड़ के आ जाओ ऊपर। सूरदास भैया वो भक्त शिरोमणि हैं, वो उन्हें पुष्टि मार्ग में जहाज कहा जाता है भक्ति का। उसमें जो सवार हुआ वो पार हो गया, वो है सूरदास।
भले ही नेत्र नहीं है तो क्या, उन्हें पता नहीं है कि ये लीला कौन कर रहा है। सूरदास जी बोल रहे हैं तुम बने रहो तो मैं भी बनूं अपने मन में, कि मुंह कुछ पता ही ना है। आवाज सुनते ही पहचान गए ये तो ठाकुर जी। और जैसी सौल नीचे आई, सूरदास जी ने पकड़ी, सुगंधी जैसी आई, तो आज सुबह यही इत्र खोआ मिला था हमको प्रसाद में, वही इत्र है, ये तो ठाकुर जी हैं। हे सूरदास आज पकड़ ले न, कैसे हो, आज पकड़ में आए। सूरदास जी को पकड़ करके बाहर निकालो। सूरदास जी बाहर आती ऐसी ठोकर लगाई जानबूझ के कि दोनों में तो कोई के ऊपर तो गिरूं। ठाकुर जी तो पीछे आ गए, श्री जी वहीं खड़ी रह गई। श्री जी के पांव पकड़ लिए सूरदास जी ने। ठाकुर जी ने पकड़ के श्री जी जोर से झटकाई पीछे, तो श्री जी पीछे वहीं एक पाजे वहीं गिर गई। सूरदास जी ने वो चुपचाप धर ली। ठाकुर जी, सूरदास जी बोले कौन सो लाला भैया, कौन ते काम ते आयो, ने बता तो दे। बाबा फिर कभी बताऊंगा, अभी जा रहा हूं। श्री जी को लेकर के दौड़े। अब जैसी दौड़ी श्री जी तो एक पाजेब की झनकार आवे, दूसरे की नहीं। श्री जी बोली अरे मेरी पाजेब रह गई, लौट के चलो लेके आ मैं। ठाकुर जी बोले मैं दूसरी दे दूंगा, मत चलो, दर्शन करने हैं, ये भगत हैं, पकड़ लेंगे हमें। श्री जी बोली नहीं, मुंह को तो वही चाहिए, यही मारे ना लेके जाऊं कहीं भी, चुपचाप चलो जाऊं मैं। अरे जितनी कृपा करनी मैंने कर दी, काय को वापस सबरी उड़ेल दोगे, पूरा कृपा भंडार लुटाए दो आप तो। अरे वो सूरदास रहन दो वाकू, नहीं चलो। लौट करके आए, बोले बाबा हाँ रे लाला मैं वही हूं जाने निकारो आपको। बोले अच्छा क्या कह रहो, मेरी सहेली संग में आई, बाकी एक पाजेब रह गई यहाँ पे, आपने देखी? सूरदास जी बोले देख तो सकूं ना हूं मैं। बोले तो मिली आपको? तो सूरदास जी बोले ये है का? हाँ हाँ बाबा यही है। बोले भैया देख मुंह दिखे तो है ना है, जो मुंह को निकार के गयो बाकी संग की सहेली को ये गिरो, अब मैं कैसे पता करूं कि तुम वही हो, मुंह दिखे तो है ना है। बोले कैसे पता करोगे? बोले एक मेरे पास है, एक तुम्हारे पास होगी, वाकी पहचान कराए तो ये संग जो सहेली है बातें क्या अपने पाम आगे करे, बाकी पाजेब एक बार मैं देख लूंगा तो दूसरी पहना दूंगा। किशोरी जी आगे चली गई, ले बाबा मेरे पाम देख। जैसे नीचे हाथ देखे, बोले हाँ वही है, ला मैं पहना दूं। जैसे ही पहनाए, पहनाते ही सूरदास जी ने कस के श्री जी के चरण पकड़े, बोले अब नहीं छोड़ूंगा। पहले तो ने करके भाज गए, मुझको सब पता है तुम कौन हो, ये मेरी किशोरी जी हैं, करुणामयी हैं, मेरी लाडली जी हैं, और ये बोल लो का पीछे तो ये लाला है। मैं सब अरे ना ना हम कोई लाडली लाल ना है, हम तो ऐसे ही गांव के छोरा छापरे हैं। वो ना ना मुझे सब पता तुम वही हो। अब कब तक परेशान करोगे या आंधरे को, आज कृपा कर दो। किशोरी जी के तो नेत्र सजल हो गए, सिर पे हाथ फेरने लगी। बोले सूरदास नेत्र खोलो। बोले नेत्र तो है ही ना श्री। बोले मैं कह रही हूं खोलो। जैसे सूरदास जी ने नेत्र खोले, प्रिया प्रियतम युगल सरकार दोनों सामने खड़े हैं, प्रथम दर्शन किए हैं। दर्शन करके नेत्र सजल है गए, चरणन में युगल के प्रणाम कियो और बोले बस अब और कुछ नहीं चाहिए, आप दोनों इन नेत्रन में बस गए। हे श्यामाजू कृपा करके अब मुंह को फिर से आंधरो कर दो, अब और कछु देखनो नहीं है, मैं बस यही छवि में रहूं, यही भाव में रहूं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ऐसी भावना चाहिए, ऐसे भाव चाहिए, ऐसा विषय चाहिए। उसके लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय बहुत आवश्यक है, क्योंकि चित्त का मार्जन, विचारों की शुद्धता तो भागवत से ही होगी।